दोस्तों हमारे एपिसोड की शुरुआत में दिखाई देता है कि एक लड़का अपने दोस्त को बुला रहा होता है। तभी स्कूल की घंटी बजती है और सभी विद्यार्थियों के दिमाग में एक ही बात आती है। उसी वक्त वो लड़का अपने दोस्त से कहता है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, और अपना लैपटॉप खोलता है। और हम देख सकते हैं कि सभी स्कूल के विद्यार्थी उसके पास आते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि ब्रदर, तुम अगर 5 सेकंड के अंदर यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हारे बिना ही वीडियो शुरू कर दूंगा। तभी उसका दोस्त देखता है कि वो कुछ कर रहा होता है, और वो कहता है, क्या उसके साथ वो खेल रहा है? और मन में कहता है कि ये सिर्फ उसका मोबाइल है, और फिर से उसकी तरफ देख के कहता है, ब्रो क्लासरूम के बीच में आओ। तभी वो लड़का कहता है, ठीक है, मुझे बस 1 सेकंड। और मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा होता है, और उसी के साथ कहता है कि इस बकवास को मैं पहले ही 5 बार लिख चुका हूँ। हम देखते हैं उसके मोबाइल में लिखा होता है, आज रात 6 बजे। तभी क्लासरूम में वीडियो शुरू होने की आवाज़ आती है। फिर वो उस तरफ देख के कहता है, क्या उसने मेरे बिना ही शुरू कर दिया? और अपने मोबाइल की तरफ देखता है, उसमें जवाब में ओके आया होता है, और मन में कहता है, यह अभी करना होगा। तभी एक मोबाइल टाइप आदमी दिखाई देता है, जो अपने मोबाइल की तरफ देख के कहता है, ये बच्चा अपने आप को समझता क्या है। तभी सीन शिफ्ट होता है, वो लड़का बच्चों के बीच में सॉरी सॉरी कह के जा रहा होता है, और कहता है कि मैंने कुछ मिस किया। वीडियो देखने लगता है। उस वीडियो में जानकारी दी होती है, एक तरफ 190 किलो का आदमी जिसने 10 मैचेस जीती होती है, उसके साथ और एक बंदा होता है, उसका वजन 200 किलो होता है और उसने 13 मैचेस जीती होती है। उन दोनों को देख के सभी कहते हैं, ये तो टॉम और गैरी की तरह दिखते हैं। तभी और एक कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये दोनों भी उन दोनों की फैन हैं। ये सुनकर टॉम कहता है कि अभी भी मेरे सर पे बाल है। ये सुनने के बाद सभी हंसने लगते हैं। तभी गैरी कहते हैं, हाँ थोड़ा समान है, लेकिन इस तरह की दाढ़ी मैं कभी भी नहीं रखूँगा। तभी हमें गैरी की कुछ पुरानी यादें दिखाई देती हैं, और वो मन में कह रहा होता है कि सभी सोचते थे कि मैं पूरी तरह से बाल रहित हूँ। कहता है कि इतना चिढ़ाने के बाद मैंने उन्हें गलत साबित कर ही दिया, और उन्होंने कहा था कि ये कुछ ऐसा था कि वो कभी भी नहीं भूलेंगे। और उसके साथ और एक सीन दिखाया जाता है, गैरी अपने बालों पे हाथ घुमा रहा होता है, और कह रहा होता है कि भाई ने कहा था मेरे बालों पे हरा रंग अच्छा नहीं दिखेगा। के साथ हमें पता चलता है गैरी को सभी अजीब लड़का समझ लेते क्योंकि वो हमेशा हरे बाल रखता था। तभी हमें टॉम के बारे में बताया जाता है। टॉम भी हमेशा अपने बालों का स्टाइल एक ही रखता था, बहुत छोटे। और हमें टॉम के विचारों के बारे में भी बताया जाता है। टॉम को टीवी, किताबें और कंप्यूटर गेम बहुत अच्छे लगते हैं। उसका कहना होता है कि इन चीज़ों का आनंद अभी लेना चाहिए क्योंकि कुछ समय बाद इन चीज़ों का आनंद वो नहीं ले पाएगा। इसी के साथ हमें पता चलता है कि टॉम को लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि कोई ऐसी चीज़ ना पूछे जो उसे पसंद ना हो। यही कारण था कि टॉम और गैरी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और आवाज़ आती है, भाई और बहनों, आपका पसंदीदा खेल परिवर्तन शुरू हो रहा है। और शुरुआत से ही परिवर्तित पूरी तरह से ताकत दिखा रहे हैं, और उनमें से एक बंदा चीते जैसा बन चुका होता है, और दूसरा बंदा मेंढक की तरह बन चुका होता है। और इन दोनों को परिवर्तित होने में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगा होता है। मैच शुरू होते ही मेंढक अपनी लंबी जीभ निकाल के अटैक करता है, और चीते का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी चीता अपने नाखून बाहर निकाल के उसकी जीभ के 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद मेंढक एक ऊंची छलांग लगाता है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं। उसी वक्त चीता भी छलांग लगाता है और मेंढक का पैर पकड़ लेता है। मेंढक हैरान होकर कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही तेज हो। चीता मेंढक को डरावनी स्माइल देता है और मेंढक को ज़मीन पर फेंकता है। तब एंकर की आवाज़ आती है, आपका विजेता आपके सामने है, कर्क। सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं, कर्क सबसे अच्छा है, इस कर्क से अच्छा कोई भी नहीं है, उससे कोई भी नहीं जीत सकता, वो हमारे होम टाउन का गौरव बढ़ाता है। अभी हमें जानकारी दी जाती है कि जो मैच हम देख रहे थे उसकी शुरुआत कैसे और वो विश्व भर में कैसे प्रसिद्ध हुई। शुरुआत में मनुष्य को प्राचीन जानवर के अवशेष मिले जो कि पृथ्वी पर घुमा करते थे, और उन्हें ये पता चला कि इन जीवाश्मों की मदद से मनुष्य में भी बदलाव किए जा सकते हैं। और जो लोग बदलते थे उनको परिवर्तित कहा जाता था, और उन लोगों में अपने शरीर के किसी भी हिस्से को बदलने की क्षमता थी। उसी के साथ वो लोग बहुत ही तेज हो जाते और उनकी उम्र बहुत ही धीमी गति से बढ़ती थी। इसका यही मतलब था कि बीमारियों से छुटकारा और छोटी मोटी चोटों से भी छुटकारा। लेकिन सभी परिवर्तित नहीं हो सकते थे। खोजे गए जीवाश्म दुर्लभ और कम थे। नए जीवाश्म आज भी खोजे जा रहे थे, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोग ही कर पा रहे थे। यहाँ तक कि वो प्रतियोगी भी अमीर और शक्तिशाली थे। लगभग सभी लोग इस मैच को देखते थे और इन लोगों को हीरो समझते थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और एंकर कहते हैं कि हम विजेता कर्क को पुरस्कार देंगे।
और एक बड़ा चेक कर्क को दिया जाता है जिसका अमाउंट $1 मिलियन होता है। यह सुनते ही गैरी को आप देख सकते हैं गैरी पैसे के प्रति कैसा जलन रखता है और गैरी को पैसे पाने का इस लड़ाई से आसान रास्ता नहीं दिख रहा था। हम आगे के एपिसोड में देखेंगे कि गैरी के पैसे के प्रति इसी जलन के कारण वो एक अंधेरे रास्ते पे जाएगा और वो वापस नहीं आ पाएगा।